हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। फिटिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जो आपके एग्जाम्स में बड़े क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जैसे हमारे एस्टिमेशंस हो गए, ड्राफ्टिंग्स हो गई और भी कुछ ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज जो हमारे क्वेश्चंस है वो आपके एस्टिमेशन से रिलेटेड है और प्रेसिंग इक्विपमेंट। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। आज हम एस्टिमेशन कैसे किया जाता है उन सब चीजों के बारे में समझेंगे। जैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, एस्टिमेट द क्लोथ रिक्वायर्ड प्लेन पैजामा, या फिर इसकी जगह पे आपको शर्ट का आ सकता है, या फिर अलीगढ़ी पैजामा आ सकता है, पैंट का एस्टिमेशन आ सकता है। तो उनको हम किस तरीके से मेजर करके किस तरीके से तैयार करेंगे उन सब चीजों के बारे में आज हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो क्लोथ ऑफ विड्थ दे रखी है वो आपके 90 सेंटीमीटर दे रखी है। मैक्सिमम जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 90 सेंटीमीटर पे ही आते हैं। तो उनके ही थ्रू हमको जो एस्टिमेशन करना है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें एस्टिमेशन करने के लिए मेजरमेंट की जरूरत होती है। तो आप यहाँ पे मेजरमेंट नोट कर लीजिए। जो भी हमको ड्रेस तैयार करनी है उसका मेजरमेंट ले लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर का यूज करेंगे। जैसे आपके पास ट्रेसिंग पेपर हो या फिर आपका जो ब्राउन पेपर है उसी के ही छोटे कट कर लेंगे। जो आपके स्मॉल साइज मतलब जो आपका ड्राफ्टिंग स्केल है उसी से उसकी कटिंग करके, और आप यहाँ पर क्या करेंगे, जिस मेजरमेंट से आपने ड्राफ्टिंग की है उसी मेजरमेंट से आपका जो एस्टिमेशन होगा वो तैयार किया जाएगा। पहले तो हम यहाँ पर विड्थ ऑफ फैब्रिक ले लेंगे। जैसे हमारे पास विड्थ ऑफ फैब्रिक कितना है, 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने ऑन फोल्ड पे लिया है। जैसे आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा होगा ऑन फोल्ड पे, तो ऑन फोल्ड पे लिया है तो आपका 90 का हाफ हो जाएगा 45 और 45। और ये जो पार्ट है आपका ये लेंथ वाला एरिया है और यहाँ पर सैल्वेज दिया हुआ है। मतलब जो आपके विड्थ की सैल्वेज होती है वो आपके इस साइड में है, तो आप उसे भी शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद जितना भी आपका ड्राफ्टिंग है, जैसे आपके अगर यहाँ पे जैसे प्लेन पैजामे की दे रखी है तो आप प्लेन पैजामे का ही एस्टिमेशन करेंगे। तो उसे हम ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस कर लेंगे या फिर ब्राउन पेपर पे कट कर लेंगे और उसके बाद जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे ट्रेस किया जाता है। जैसे आपका प्लेन पैजामे का ये तो हो गया फ्रंट और ये हो गया आपका बैक पार्ट में। और यहाँ पर जैसे ऑन फोल्ड शो किया गया है, जो आपके बॉटम में ऑन फोल्ड किया जाता है और यहाँ पर जो आपके केसिंग के लिए फोल्डिंग की जाएगी वो शो हुई है। तो हमें जब भी अब एस्टिमेशन करते हैं तो हमें सारे पार्ट्स शो करने चाहिए। जैसे आपके फोल्डिंग हो गया, और अगर आप पैजामे में नेफा वगैरह यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नेफा भी निकाल सकते हैं। और भी जैसे अगर मान लो पैजामे के अंदर आपको नाड़ा वगैरह यूज करना है तो आप यहाँ से नाड़े का भी यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम मेंशन कर सकते हैं अपनी ड्राफ्टिंग में। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो प्लेन पैजामा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो सिर्फ प्लेन पैजामे की जो फ्रंट है और जो बैक पार्ट है उसको ही ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर जैसे उसका दे रखा है कट, जो आपका फ्रंट है वो भी कट 1 पे है, तो यहाँ पे ऑन फोल्ड पे दे रखा है। तो फैब्रिक जब ऑन फोल्ड पे है तो ये आपका एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का बैक में हो जाएगा। उसी तरीके जो आपका जो बैक वाला है वो भी आपका एक तरीके से लेफ्ट एंड राइट दोनों ऑन फोल्ड पे शो हो जाएंगे। और इसकी जो ग्रेन लाइन है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये आपका लेंथ वाला एरिया है, तो मतलब यहाँ से आपका लेंथ है तो जो आपकी फैब्रिक की ग्रेन होगी वो आपके इस तरीके से स्ट्रेट होगी। अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, जैसे आपका विड्थ ऑफ फैब्रिक ये होता है और लेंथ ऑफ फैब्रिक इधर से आएगा, तो अब क्या करेंगे कि हमको सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। मतलब आपका जो पैजामा का शेप होगा वो ये वाली आएगी इस तरीके से। तो इसमें क्या आप चाहे तो इस तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और नहीं तो आपकी अगर कॉपी वगैरह छोटी है तो उसके अंदर भी आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपने ये सारी चीजें ड्रॉ कर ली तो हमें क्या चाहिए होगा कि अब हमें इसका कैलकुलेशन निकालना है कि हमें कितना फैब्रिक यूज किया है और कितना फैब्रिक लगेगा। तो उसको एस्टिमेट करने के लिए हम यहाँ
पे फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमको विड्थ ऑफ फैब्रिक दे रखा है 90 सेंटीमीटर, तो हम उसका ही यूज कर रहे हैं। और जब हमने एस्टिमेशन किया तो उसको ऑन फोल्ड पे रखा है, तो 45 और 45 दोनों किया गया है। और जो हमारा लेंथ ऑफ फैब्रिक है, यहाँ पर हमको ये चीज निकालनी है। तो हमने जो प्लेन पैजामा बनाया है उसके लिए हमको फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2 फुल लेंथ प्लस फोल्डिंग प्लस केसिंग। तो हमारा जो यहाँ पर 2 तो सेम रहेगा, और जो फुल लेंथ दे रखी है हमारे मेजरमेंट में वो 100 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो हमने फोल्डिंग ली है वो 4 सेंटीमीटर ली है, और जो केसिंग ली है वो भी हमने 4 सेंटीमीटर ली है। तो वो आपका हो जाएगा, जब हम इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, और 2 से ही 4 को करेंगे तो 8 सेंटीमीटर, और 2 से ही 4 को करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब इनको प्लस करेंगे तो 216 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा जो फैब्रिक लगेगा पैजामे में वो 216 सेंटीमीटर लगेगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम शॉप पे जाते हैं तो वो हम अगर उसको ये कहते हैं कि 216 सेंटीमीटर दे दीजिए या फिर 218 सेंटीमीटर दे दीजिए, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए डायरेक्ट जो फैब्रिक लिया जाएगा वो आपका राउंड फिगर में हो जाएगा, तो 220 राउंड फिगर में आपका फैब्रिक पूरा प्लेन पैजामे में लगेगा। तो ये तो हो गया आपका जो एस्टिमेशन का फॉर्मूला है वो। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास विड्थ तो पहले से दे रखी थी फैब्रिक की, क्योंकि विड्थ जो होती है फैब्रिक की वो फिक्स होती है, या तो आपके 90 सेंटीमीटर आती है या आपके 120 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर का होगा। इस तरीके से विड्थ ऑलरेडी आपके फिक्स होती है, लेकिन जो लेंथ होती है वो आपके बढ़ती और कम होती रहती है। तो जो हमारा प्लेन पैजामे के लिए जो एस्टिमेशन किया गया है उसमें जो हमारा फैब्रिक लगा है वो आपका हो गया 220 सेंटीमीटर प्लेन पैजामे के लिए फैब्रिक। इसी तरीके से अगर आप कोई भी डिजाइन तैयार करना चाहते हैं, कोई ड्रेस तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मूले होते हैं वो आपके फैब्रिक की जो विड्थ है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके जो फैब्रिक की विड्थ है वो थोड़ी ज्यादा दे रखी है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो 45 इंच का अगर आपका विड्थ है फैब्रिक की, तो क्या होगा कि आपके डबल साइड से दोनों एरिया निकल जाते हैं। तो उसमें क्या आपके ये प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे आपके लेंथ में थोड़ा सा कम हो जाता है और वो आपका सारे पार्ट्स इजीली वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ से अगर आप प्लेन पैजामे की बात करें तो प्लेन पैजामे में अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से ही बना सकते हैं, और अगर आप गसेट वगैरह का यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से गसेट भी निकाल सकते हैं, जो आपका ये वाला एरिया है। फिर हमारा एक टॉपिक आता है प्रेसिंग इक्विपमेंट्स। तो आपके जो प्रेसिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें आप प्रेस के लिए कौन कौन सी चीजों का यूज करते हैं वो हमें बतानी है। तो जो सबसे पहला होता है हमारा प्रेस। प्रेस का यूज जो होता है कि आपको किसी भी फैब्रिक पर स्मूथनेस देनी है, क्लीननेस देनी है, उसके रिंकल्स वगैरह रिमूव करने हैं, तो हम प्रेस का यूज करते हैं। ये आपके एक तरीके से गारमेंट को बहुत ही अट्रैक्टिव और स्मूथली बनाते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी बनाते हैं। और आपके ये जो होते हैं वो प्रेशर, जैसे आपका प्रेस है तो प्रेस को क्या किया जाता है कि आपको अच्छे से उसे हैंडल करके और दबा करके फैब्रिक पर प्रेस किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो भी रिंकल्स वगैरह है वो इजीली निकल सके। और ये आपके जो शेप्स वगैरह देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा प्रेसिंग बोर्ड। प्रेसिंग बोर्ड जैसे अगर आपको प्रेस करना है तो बकायदा उसके लिए एक बोर्ड होना चाहिए या फिर एक टेबल होना चाहिए, तो जिसपे रखकर आप उसे आसानी से प्रेस कर दे सकते हैं। तो जो आपका प्रेसिंग टेबल होना चाहिए वो इस अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि आपके हर फैब्रिक का यूज आसानी से आप उस पे कर सके। और जो उसका साइज होता है वो आपके सही होना चाहिए ताकि कोई भी फैब्रिक अगर आप उस पे प्रेस करना चाहें तो वो इजी हो जाए। जो उसका अपर पार्ट होता है वो या तो वो प्लाई के जैसे वुडन वाला है वो होना चाहिए, या फिर उसके ऊपर अच्छी सी पैडिंग वगैरह या जो फैब्रिक है वो अच्छा होना चाहिए, और जो उसके अंदर मटेरियल है वो अच्छा यूज होना चाहिए, जैसे कॉटन वगैरह का यूज करके उसको तैयार करें। तो जिससे क्या उसके अंदर अगर प्रेस करते हैं तो आपका जो फैब्रिक है वो खराब नहीं होता। और जो उसके अंदर जैसे अगर आपको उसके अंदर से रिंकल्स वगैरह हटाने हैं और वो आपका जो टेबल है वो ऑलरेडी उबड़ खाबड़ या फिर कुछ ऐसे सिंथेटिक फैब्रिक उसके ऊपर बिछाया हुआ है, तो जब भी आप उसे प्रेस करेंगे तो क्या होगा वो खिसकेगा, और जो आपका मेन फैब्रिक है वो उस पे अच्छे से प्रेस नहीं हो पाएगी और वो खराब हो जाए। फिर आता है हमारा स्लीव बोर्ड। स्लीव बोर्ड क्या होता है कि स्पेशली आपके जो स्लीव्स वाले एरिया होते हैं उन पे प्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर आपके जो ट्राउजर्स के लेग्स होते हैं, जो आपके पैंट के जो लेग वाला एरिया होता है उसको प्रेस करने के लिए भी हम स्लीव बोर्ड का यूज कर सकते हैं। ये आपके जैसे कोट
कोट वगैरह, शर्ट्स हो गई और जो ऐसे हैवी ड्रेसेस होती है उन पे प्रेस करने के लिए आप स्लीव बोर्ड का यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नॉर्मल टेबल पे अगर स्लीव वगैरह को प्रेस करते हैं तो उसकी जो क्रीच है वो आपके खराब हो सकती है और वो प्रॉपरली प्रेस नहीं हो पाती है। तो अगर आप स्लीव बोर्ड पे उसका प्रेस करते हैं तो जो स्लीव बोर्ड होता है वो उसकी जो शेप होती है वो ऑटोमेटिकली आपके स्लीव के अकॉर्डिंग होती है। तो आप जब भी उस पर प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो अच्छे से उसको फिनिशिंग दे देगी। फिर आता है हमारा सीम रोल। सीम रोल्स क्या होते हैं, जो आपके एक तरीके से कॉटन के फैब्रिक से तैयार किया जाता है और वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इन पे उन हिस्सों को रख के प्रेस किया जाता है जिनको आप जमीन पे या फिर प्रेसिंग बोर्ड पे रख के प्रेस नहीं कर सकते। जैसे आपके सीम वाला एरिया हो गया, डार्ट्स हो गए, प्लीट्स हो गए, इन पे प्रेस करने के लिए हम सीम रोल का यूज करते हैं। तो जैसे आपके डार्ट्स वगैरह है उनको अगर आप फैला करके प्रेस करना चाहते हैं तो हम सीम रोल का यूज कर सकते हैं। या फिर आपके जो राउंड वाले एरिया होते हैं उनको भी अगर आप जैसे शेप्स दे रखी हैं, कर्व शेप्स वाले जो एरिया हैं जैसे आर्म होल हो गया, आपके जो साइड वाली सीम्स होती है उनको अगर आप प्रेस करना चाहते हैं तो सीम रोल का यूज करके प्रेस कर सकते हैं। फिर आता है हमारा प्रेसिंग क्लॉथ। प्रेसिंग क्लॉथ भी एक तरीके से आपके जैसे प्रेसिंग टेबल होता है उस पे आप अच्छे से उसको बिछा करके कोई भी फैब्रिक को प्रेस करना चाहते हैं तो आराम से प्रेस कर सकते हैं। जो आपका प्रेसिंग क्लॉथ होता है या तो वो मिल्टन क्लॉथ के नाम से भी मिलता है और जो उसके अंदर के हल्की सी थिकनेस भी होती है और वो प्योर कॉटन के हो सकते हैं या फिर प्योर लिनन के हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने उसके अंदर सिंथेटिक यूज किया है तो वो बार बार खिसकेगा या फिर आपने अगर सिल्क यूज किया है तो भी वो खराब हो जाएगा जल्दी। तो इसलिए जो भी आप प्रेसिंग क्लॉथ यूज करते हैं उसका जो मटेरियल होता है वो एकदम अच्छा होना चाहिए और वो सारी जितने भी फैब्रिक्स अगर आप प्रेस करना चाहते हैं तो वो इजीली उसको प्रेस कर सके और वो ड्राई होना चाहिए। कोई फैब्रिक है उस पे आपको स्टीम करके प्रेस करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली उस पे प्रेस कर सकते हैं। अगर वो कॉटन होगा तो जल्दी खराब नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या जो भी प्रेसिंग क्लॉथ है वो आपके प्योर कॉटन होने चाहिए। फिर हमारा आता है प्रेसिंग मीट। प्रेसिंग मीट क्या होता है, जैसे जो भी आपके स्मॉल एरिया होता है वहां पर अगर आप प्रेस करना चाहते हैं तो आप प्रेसिंग मीट का यूज कर सकते हैं। ये आपके हैंड में आसानी से घुस जाता है और मतलब इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि आप इसे अच्छे से हाथों के थ्रू भी आप आसानी से कोई जो छोटा एरिया है उसको प्रेस कर सकते हैं। जैसे आपके जो स्लीव्स वाला एरिया है या फिर कफ वाला जो एरिया है उसको आप प्रेस करना चाहते हैं तो आप प्रेसिंग मीट का यूज करके कर सकते हैं। या फिर जो आपके डार्ट्स वगैरह हैं और जो सीम्स ऐसी हैं जो अंदर साइड की हैं उनमें अगर आप प्रेस करना चाहते हैं तो भी आप प्रेसिंग मीट का यूज करके प्रेस कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको जनरल रूल्स दिए हुए हैं जब भी आप प्रेसिंग करते हैं तो उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, डू नॉट इग्नोर एनी प्रेसिंग डायरेक्शंस गिवन पैटर्न्स। मतलब जो भी आपके पैटर्न्स में निर्देश दिए हुए हैं, मतलब जो भी डायरेक्शंस वगैरह या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको आपको नहीं भूलना चाहिए, वो सारे यूज करने चाहिए। फिर उसके बाद टेस्टिंग कर लें कि जो भी आपके स्क्रैप वगैरह है वो सही है ना, जैसे आपने जो भी प्रेस किए हैं या फिर जो अनप्रेस्ड वाले एरिया है वो अच्छे से है या नहीं है, उनको चेक करके ही उन पे प्रेस करें। और ये चेक कर लें कि जो भी आपके हीट और मॉइस्चराइजेशन है वो सही है या नहीं है, और जो वाटर के मार्क या फिर आपके ड्यूलिंग वगैरह जैसे कपड़ा कहीं से नरम तो नहीं है या फिर कहीं से कोई खराबी तो नहीं है या फिर कहीं से कोई अच्छे से वो गर्म हीट हुआ है या नहीं, ये सारी चीजें चेक कर लेनी चाहिए। और जितना हो सके तो आपका जो फैब्रिक है वो आपके ग्रेन के अकॉर्डिंगली प्रेस करें। और ये चीज चेक कर लें कि जो आपके जो सैलवेज वाला एरिया है वो या फिर जो आपका साइड के जो एरिया है वो कहीं से उनके अंदर ज्यादा खिंचाव वगैरह ना हो जाए। और जब भी हम प्रेस करते हैं तो जो सीम्स वगैरह होते हैं उनको आपको पहले रॉन्ग साइड में प्रेस करना चाहिए और उसके बाद आप उसे हल्के हाथों से राइट साइड से प्रेस करें। जो भी आपके डार्क कलर वाले
फैब्रिक होते हैं, कोशिश करें कि उनके जो कलर हैं वो आपके प्रेस के थ्रू ना खराब हो। जैसे आपको अगर ज्यादा डार्क कलर है तो आप अगर उसको प्रेशर से अगर प्रेस करते हैं तो हो सकता है कि वो हल्के से फैट भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो अच्छे से पक भी जाते हैं, मतलब अच्छे से उस कलर को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जो आपका कलर है उसको फैट भी कर देता है। अगर आपका ज्यादा गर्म प्रेस है तो फिर क्या करेगा, वो उस एरिया को हल्का कर देगा। तो इसलिए जब भी आप प्रेस करें तो पहले चेक कर लें कि जो उस तरीके से गर्म वगैरह तो नहीं है, और फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही प्रेस करें। और जो भी आपका प्रेसिंग का जो आगे वाली नोक होती है, मतलब जो आगे वाला एरिया होता है, उसको जो आपके सीम की डायरेक्शन है, मतलब जो आपके स्टिचिंग की जो डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंगली उसको प्रेस करें। और उन जगहों पर कभी प्रेस नहीं करना चाहिए जो आपके पिंस वगैरह होती हैं या फिर मार्किंग वगैरह होते हैं या फिर बास्टिंग थ्रेड्स का यूज किया होता है, वहां पर हमें कभी भी प्रेस नहीं करना चाहिए। और जो आपके राइट साइड की जो लकीरें होती हैं उनको रोकने के लिए जो आपके सीम रोल्स होता है उनका यूज करके आप प्रेस कर सकते हैं, या फिर जो आपके ब्राउन पेपर्स होते हैं उनका यूज करके भी आप उसे प्रेस कर सकते हैं। और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे अगर आप कोई भी फैब्रिक पे प्रेस कर रहे हैं तो पहले आप फैब्रिक का पता कर लें कि जो आप फैब्रिक पे प्रेस कर रहे हैं उस पे किस तरीके से प्रेसिंग की जाएगी और कितनी हीटिंग होनी चाहिए। और जैसे आपको इसमें बता दिया कि ग्रेन लाइन के अकॉर्डिंग ही आपको प्रेस करने चाहिए। और जो छोटे पार्ट्स हैं जैसे आपके योक वगैरह है या फिर सीम्स वगैरह है या फिर कर्व वाले एरिया है, उनके लिए जो सीम्स रोल्स या फिर प्रेस मीट का यूज करके उन पे प्रेसिंग करनी चाहिए। और जो प्रेसिंग होती है वो हमारे जो फैब्रिक होती है उसकी फिनिशिंग के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है, तो इसलिए इसका यूज एकदम प्रॉपरली और ध्यान से करना चाहिए, वरना आपका जो फैब्रिक है उसकी फिनिशिंग बहुत ही खराब नजर आएगी, और जो आपका फैब्रिक है वो जो उसकी लुक है और जो उसका टेक्सचर है वो अच्छा शो नहीं होगा। ये तो थे हमारे कुछ जनरल क्वेश्चंस, जैसे आपके एस्टिमेशन किस तरीके से किया जाता है और प्रेसिंग इक्विपमेंट्स और कुछ उसके जनरल रूल्स के बारे में। उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके और इन सभी जनरल क्वेश्चंस को आप इजीली समझ सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड जो भी पर्सन्स एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस यूजफुल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।